Good morning. Today I am going to explain the topic subject verbs conquered. In my previous video, I have explained rule up to 9, and today I am going to explain from rule number 10. Rule number 10. The title of a book, play, a story or a musical composition, even though plural, टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। अर्थात किसी बुक का नाम हो, कोई प्ले है, कोई नॉवेल हो, कोई स्टोरी बुक हो या म्यूजिकल कंपोजिशन हो, वो प्लूरल में रहते हैं, उनका टाइटल प्लूरल में रहता है, फिर भी हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द गुलिवर्स ट्रेवल्स इज़ एन इंटरेस्टिंग नॉवेल। गुलिवर्स ट्रेवल्स ऐसा लगा हुआ है, but we use here each. Gulliver's Travels, Arabian Nights ऐस है, लेकिन हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। रूल नंबर 11. When a plural noun comes between a singular subject and its verb, the verb agrees with the singular subject. अगर प्लूरल नाउन सिंगुलर सब्जेक्ट और उसके वर्ब के बीच में कोई आता है तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईच ऑफ द एप्पल्स इज जूसी। एप्पल्स है लेकिन है जूसी। नाइदर ऑफ द मेन वॉज अ थिंग। मेन है फिर भी हम वॉज सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। रूल नंबर 12. वर्ड्स ज्वाइंड टू अ सिंगुलर सब्जेक्ट बाय विथ एज वेल एज एक्सेट्रा वी यूज सिंगुलर वर्ब। यदि कोई सिंगुलर सब्जेक्ट विथ या एज वेल एज से जुड़ा हो तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, द प्राइम मिनिस्टर विथ हिज कैबिनेट मिनिस्टर्स इज प्रेजेंट देयर। द प्राइम मिनिस्टर विथ हिज कैबिनेट मिनिस्टर्स, विथ से जुड़ा हुआ है तो इज सिंगुलर सब्जेक्ट हम यूज करेंगे। सेकंड एग्जाम्पल, राम एज वेल एज श्याम। राम और श्याम एज वेल एज से जुड़े हैं तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जस्ट राम एज वेल एज श्याम वॉज मिसिंग। तो एज वेल एज विथ से जुड़ा है, अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हैं सिंगुलर दो सब्जेक्ट्स तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। रूल नंबर 13. Two nouns qualified by each or every, even though connected by and require a singular verb. अगर दो नाउन ईच और एवरी उसमें हो तो हम लोग और एंड से जुड़े हों तो सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल। एवरी बॉय एवरी गर्ल एंड से जुड़े हैं तो सिंगुलर वर्ब देंगे। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वॉज देयर। ईच ऑफ द हेन्स वॉज सिक। नेक्स्ट, रूल नंबर 14. नाउन्स लाइक ग्लासेस, ग्लासेस मीन्स स्पेक्टेकल्स, चश्मे, पैंट्स, ट्राउजर्स, शूज, पीपल, पुलिस, सीजर्स ऑलवेज टेक्स अ प्लूरल वर्ब। ये वर्ड्स जो हैं ग्लासेज, पैंट्स, ट्राउजर्स, शूज, पीपल, पुलिस, सीजर्स, हमेशा इनके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, योर शूज आर ग्लोसी। योर शूज आर ग्लोसी। बट व्हेन यूज्ड विथ ए पेयर ऑफ वी यूज सिंगुलर वर्ब। लेकिन अगर उसमें सेंटेंस में पेयर ऑफ लगा हो तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ पेयर ऑफ ब्रांडेड शूज। शूज है लेकिन सिंगुलर वर्ब होगा क्योंकि अ पेयर ऑफ लगा हुआ। अ पेयर ऑफ ब्रांडेड शूज इज क्वाइट एक्सपेंसिव। रूल नंबर 15. अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स लाइक एडवाइस, न्यूज, मीडिया, स्टेशनरी, वेदर,
progress are singular and take a singular verb। अनकाउंटेबल नाउन्स जैसे एडवाइस है, न्यूज है, मीडिया है, स्टेशनरी है, वेदर, प्रोग्रेस, ये सब इनके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस न्यूज इज ब्रेकिंग न्यूज। न्यूज एस लगा हुआ लगता है प्लूरल है, लेकिन बट वी यूज सिंगुलर वर्ब इज। दिस न्यूज इज ब्रेकिंग न्यूज। रूल नंबर 16, अ कलेक्टिव नाउन takes a singular verb when the collection is thought of as one whole। कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज हम लोग करते हैं क्योंकि ये कलेक्शन करके एक रूप हो जाते हैं, एक पूर्ण रूप उसका एक हो जाता है। इट टेक्स अ प्लूरल वर्ब, लेकिन इट टेक्स प्लूरल वर्ब होते हैं व्हेन द स्ट्रेस इज ऑन द इंडिविजुअल। लेकिन प्लूरल वर्ब तब हो जाएगा जब किसी खास इंडिविजुअल पर हम लोग जोर देंगे तो प्लूरल वर्ब होगा। लेकिन कलेक्टिव नाउन है तो ये होल, ऑन द होल वो एक बन जाएगा तो हम लोग सिंगुलर वर्ब देंगे। फॉर एग्जाम्पल, द कार्टेल ऑफ ऑयल सप्लाइंग कंट्रीज हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। द कार्टेल ऑफ ऑयल सप्लाई कंट्रीज मिलकर एक पूरा देश एक यहाँ पर हो गया, एक होल कंट्री की एक बात हो गई, तो सो वी यूज हैज। द कार्टेल ऑफ ऑयल सप्लाइंग कंट्रीज हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। लेकिन यहीं दूसरा एग्जाम्पल से देखिए, द कार्टेल ऑफ ऑयल सप्लाइंग कंट्रीज आर डिवाइडेड ओवर द इशू। डिवाइड हो गया, सभी एक कंट्री जो थे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ये अलग हो गए हैं, डिवाइड, सो वी यूज प्लूरल वर्ब, आर का यूज हुआ है। द कार्टेल ऑफ ऑयल सप्लाइंग कंट्रीज आर डिवाइडेड ओवर द इशू। रूल नंबर 17, अ सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड when a plural noun denotes some specific quantity or amount। सिंगुलर वर्ब का हम यूज करेंगे यदि कोई नाउन प्लूरल नाउन है और खास क्वांटिटी एक मात्रा को अगर दर्शाता है तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, 150 रुपीज इज टू मच फॉर दिस बैग। 150 रुपीज है लेकिन मिलकर एक बन गया 150 रुपीज, एक क्वांटिटी एक अमाउंट हो गया, इज टू मच फॉर दिस बैग। सेकेंड एग्जाम्पल, 2/3 ऑफ द सिटी, 2/3 ऑफ द सिटी इज रूइंस। इज लगा यहाँ पर 2/3 लगाने के बावजूद। रूल नंबर 18 and this one is the last rule of subject verbs concord। Remember that, rule 18, remember that a few nouns are always plural। कुछ नाउन हमेशा प्लूरल होते हैं, even though they don't end in s। वो एस से एंड नहीं होता, उसमें एस नहीं लगा होता है लेकिन वे हमेशा प्लूरल ही उसको माना जाता है। सो वी दे ऑलवेज टेक्स अ प्लूरल वर्ब, इसलिए वैसे नाउन के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल, पीपल, द पीपल आर या पीपल वर। पुलिस आर। चिल्ड्रेन आर। फीट, टीथ, these are some words we always use plural verb with all these nouns। Thank you।